तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आप सभी के सामने। तो देखो, उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को, ठीक है? तो उसमें भी करंट अफेयर्स आएंगे ही, ठीक है? तो लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन ही आपका काम आएगा, तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन नियुक्त हुई हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं रीता खंडूरी, बी है अनुराधा पाल। तो ऑप्शन दिए गए हैं रीता खंडूरी, अनुराधा पाल, अनुराधा पवार या फिर गीता खन्ना। तो अभी जस्ट कुछ महीने क्या 1-2 महीने पहले ये घोषणा हुई है कि जो अनुराधा पाल हैं ये आपका उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त बनेंगे, ठीक है? आबकारी आयुक्त इनको बनाया गया है। तो ऑप्शन बी अनुराधा पाल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये काफी चर्चाओं में रहा आपका। तो ऑप्शन दिए गए हैं पिथौरागढ़, देहरादून, हल्द्वानी या फिर रुड़की, ठीक है? तो ऑप्शन बी देहरादून जो है आपका, यहाँ पे उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी आपका देहरादून सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं राधा रतूड़ी, प्रकाश चंद, श्री शिव कुमार बरनवाल या फिर वैभव गुप्ता। यानी कि जो हमारा UKSSC है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तो सचिव है कौन बने हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन सी यानी कि श्री शिव कुमार बरनवाल जो है UKSSC के सचिव बनाए गए हैं, ठीक है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2024-25 रिपोर्ट में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? PGID 2024-25 की रिपोर्ट पूछ रहा है। उसमें जो पहला स्थान है, ऑप्शन देखे हैं नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग। तो हमारा जो देहरादून जिला है उसको ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट यानी कि PGID 2024-25 की रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल। देखो कुछ टाइम पहले या कुछ महीने पहले जो हमारी भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, उसके द्वारा पिथौरागढ़ में ये एक पंचसूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है, ठीक है? जो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग होंगे वहां पर वहाँ की चीजों को जो कल्चरल है या वो वहाँ की चीजों को क्या पहुंचाई जाएंगी, उस रेडियो स्टेशन के माध्यम से उन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन सी हमारा जो पिथौरागढ़ है सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया है? वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट पूछ रहा है कि किस जिले में ये शुरू किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं हरिद्वार, देहरादून, चमोली या फिर टिहरी। तो देखो ये जो टिहरी जिला है हमारा, उसमें भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट आपका शुरू किया गया है, ठीक है? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा?
ये अभी दिया नहीं गया है, अगस्त में दिया जाएगा ये। तीसरा है इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 का। तो ऑप्शन दिए गए हैं विजय जारधारी, नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भारद्वाज या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए यानी कि विजय जारधारी को ये सम्मान दिया जाएगा अगले महीने में, अगस्त में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो रिपोर्ट है अभी कुछ दिनों पहले आई थी, जुलाई मंथ में। तो इसमें जो हमारा नगर निकाय है जो कि प्रथम स्थान पे रहा है वो है लाल कुआं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ के ही जाना बन सकता है, या पुलिस के एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में कभी ना कभी बनेगा। ठीक है, तो लाल कुआं आपका जो नगर निकाय है इसको प्रथम स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्रमशः रुद्र प्रथम जो है लाल कुआं है, दूसरा आपका रुद्रपुर है, तीसरा आपका मसूरी नगर निकाय है। ठीक है, और प्रथम अगर देहरादून की बात की जाए तो उत्तराखंड पूरे देश में 13वें स्थान पर आया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? नकली दवाइयों के खिलाफ। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन क्लीन या फिर ऑपरेशन भलछो। तो देखो ऑपरेशन कालनेमी भी ये चलाया गया है, ये भी इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, ठीक है, इनसे इनको इनको पकड़ने के लिए ये आंदोलन ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन प्रहार है, ऑपरेशन क्लीन है, ऑपरेशन भलचो है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन क्लीन जो है आपका नकली दवाइयों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में कितने नए योग शहर नगर बनाने की घोषणा की है? तो इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ कि उत्तराखंड जो है पहला देश का पहला योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो इसने 2 नए जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे योग नगर बसाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है देखते हैं। ऑप्शन है आकांक्षी 1, प्रचेष्टा 1, विकास 1 या फिर उत्कर्ष 1। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड को आकांक्षी 1 ग्रेड के तहत शामिल किया गया है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में मौड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं काशीपुर, दानपुर, रायपुर या फिर जौनपुर। तो उत्तराखंड जो है आपका जौनपुर क्षेत्र में आपका जो है मनाया जाता है, जौनसार भाबर क्षेत्र में। तो इस जो ये मौड़ मेला है ये अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। कभी नदी भी पूछ लेता है, और कुछ टाइम पहले इसका आयोजन भी हुआ था, तो जौनपुर क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? अभी किया नहीं गया है, इसको प्रस्तावित है, मतलब किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं मसूरी, देहरादून या फिर हरिद्वार या फिर हल्द्वानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देहरादून में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है मेरू, कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं पटवाड़ा अंगन नैनीताल,
लोहाघाट, रामनगर या फिर हल्द्वानी। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो पटवा डांगन नैनीताल में शुरू की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक कौशल विकास आधारित क्या दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। और एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी व्यावसायिक कोर्स होंगे या वोकेशनल जो कोर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पटवा डांगर नैनीताल में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन दिए गए हैं, काशीपुर, कोटाबाग, मसूरी या फिर अल्मोड़ा। तो एक राज्य में एक गोल्ड टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा जो कि कोटाबाग नैनीताल जिले में प्रस्तावित है। यहाँ पे आपका गोल्ड टेस्टिंग सेंटर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। मतलब गोल्ड जो सोना होता है उसकी जो गुणवत्ता है वो जांची जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, चक्राता छावनी, लैंसडाउन छावनी, नैनीताल छावनी या फिर रानीखेत छावनी। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है, यह आपका लैंसडाउन छावनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अल्मोड़ा मुख्य बाजार, नैनीताल झील या फिर रानीखेत जो हमारा कंटेनमेंट जोन है, रानीखेत छावनी क्षेत्र या फिर मसूरी माल रोड। तो देखो ये जो आपका हिमालयन एस्टल एंड ऑब्जर्वेटरी है, ये आपका रानीखेत छावनी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो खगोल विज्ञान से संबंधित जो भी जानकारियां हैं इसके माध्यम से दी जाएंगी स्थानीय लोगों को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रानीखेत कंटेनमेंट जोन। अगला है, उत्तराखंड जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही हैं? तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं, हरसिल गांव, सांकरी गांव, मोरी गांव या फिर मथोली गांव। तो जो आपका मथोली गांव है, इस गांव को, ये उत्तरकाशी जिले में आपका पड़ता है। इस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं अब अपना अपना क्या है, होम स्टे, अपना पर्यटन, होम स्टे और जो पर्यटन होता है आपका, उसको बढ़ावा देने के लिए वहां पे अपना इस चीज का संचालन कर रही हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मथोली गांव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, चमोली, टिहरी, चक्राता या फिर पिथौरागढ़। तो जो आपका चक्राता है, यहाँ पे भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका भूस्खलन आने से पहले वहां की जनता को क्या दिया जाएगा, वार्निंग देगा। ठीक है, जिससे वो लोग अपना बचाव कर सकते। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कभी पक्का बनेगा एग्जाम में। ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर अहमद इकबाल, MC जोशी, N रविशंकर या फिर PS जंगपांगी। तो N रविशंकर जो आपके हैं उत्तराखंड छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि जो उत्तराखंड के किस जिले को लेखक गांव के रूप में जाना जा रहा है? तो देहरादून का एक गांव है आपका थानो गांव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कभी एग्जाम में। तो थानो गांव जो है आपका लेखक गांव के रूप में जाना जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं उनको यहाँ पे लेके आऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।